हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल इच्छाधारी का चौथा भाग। बाकेलाल राठौर की पुतलियां घूम रही थी। बाकी का शरीर बुत बन चुका था, पत्थर की तरह बेबस हो गया था वो। 2-3 घंटे बीत गए उसे राक्षस को देखते हुए। वो रुस्तम राव के शरीर के टुकड़ों को आग से निकाल निकाल कर खा रहा था। बहुत भयानक लग रहा था वो, सुलगती लकड़ियों की रोशनी में। आग जलनी अब बंद हो गई थी। लकड़ियाँ ही सुर्ख सी लग रही थीं। उन्होंने भी जल्दी बुझ जाना था। तभी राक्षस उठा और जोरदार ठोकर सुलगती लकड़ियों पर मारी। चिंगारियाँ छोड़ती हुई लकड़ियाँ बिखर गईं। राक्षस ठहाका लगा उठा, फिर झूमता हुआ आगे बढ़ा और बाकेलाल राठौर के पास पहुंचकर छिटका। अपने कपड़ों की बड़ी सी जेब जैसी थैली में फंसी बोतल निकाली और उसे खोलकर होठों से लगा ली। बाकेलाल राठौर दांत किटकिटाकर भस्म कर देने वाली नज़रों से उसे देख रहा था। साला कुत्ता! बाकेलाल राठौर गुर्रा उठा। उसने बोतल हटाई तो वो खाली हो चुकी थी। ठहाका लगाकर उसने बोतल एक तरफ फेंक दी। वाह, क्या स्वादिष्ट मांस था! उसे हजम करने के लिए मदरा तो पीनी ही पड़ती है। ठहाका रोकते हुए उसने कहा, तू तन्ने मारे सबसे प्यारे दोस्त को मार दियो, उसको खा लियो वो। राक्षस पुनः ठहाका लगा उठा, जबकि इस बार बाकेलाल राठौर को एक ही चिंता खाई जा रही थी कि कहीं नगीना बहन इस नाजुक वक्त में सामने ना आ जाए, वरना राक्षस उसे भी खा जाएगा या नुकसान पहुंचा देगा। हम हम थारों को जिंदा ना छोड़ो, तन्ने मारे भाई जैसे दोस्त को मारो, तब तब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ठहाका लगा उठा। बाकेलाल राठौर के दांत किटकिटाकर बाकेलाल राठौर ने दांत किटकिटाकर उसे देखा, घूरा। राक्षस ठहाका रोकते हुए मस्ती भरी चाल से उसी दिशा की तरफ बढ़ गया जिधर से वो आया था। हराम जादो, मारी बात तो सुनो हो! बाकेलाल राठौर चिल्ला पड़ा। झूमता आगे बढ़ता राक्षस छिटका, पलटा। अपनी बुत जैसी स्थिति की वजह से बाकेलाल राठौर उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन इतना एहसास हो गया था कि वह रुक गया है। मारे को तन्ने जमीन से क्यों लगा दियो, का करो मन्ने को? राक्षस हंसा, फिर क्या उठा। अब मेरा पेट भर गया है, तेरे को नहीं खा सकता, कल आऊँगा खाने के लिए, इसलिए मारे को भैंसों की तरह बांध दियो। राक्षस ठहाका लाकर कर पलटा और आगे बढ़ता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। बाकेलाल राठौर के हाथों से गुर्राहट निकली। इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था। राक्षस ने उसने जाने क्या किया था कि वो जड़ सा हो गया था। उसके शरीर को जैसे बांध दिया गया हो। उसकी निगाह बुझ चुके अलाव की तरफ उठी कि अगले ही पल उसकी आंखें गीली हो गई। रुस्तम राव का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच उठा। वो उसके देखते ही देखते मार दिया गया। कितना मजबूर था कि उसे बचा नहीं सका। वापस जाकर थापड़ साहब को क्या जवाब देगा कि छोरा कहाँ गया। अब भी कितना मजबूर था कि अपने आंसू भी नहीं पहुँच सकता था। उसने उस तरफ देखा जिधर नगीना को छोड़कर आया था। वहाँ अंधेरे के सिवा कुछ भी ना दिखा। बहनों, आ जाओ, बाकेलाल राठौर ने टूटे स्वर में कहा। राक्षसों, मारे छोटे को खा के चलोगे? नगीना नहीं आई। बाकेलाल राठौर उधर देखता रहा। बहनों, बाकेलाल राठौर ऊंचे स्वर में पुकार उठा। नगीना की तरफ से कोई जवाब नहीं। नगीना! उसी जड़ की मुद्रा में बाकेलाल राठौर गला फाड़कर चीखा, लेकिन नगीना ने कहा ना था। उसकी आवाज़ कहाँ सुननी थी, वो तो बेहोश पड़ी थी। बाकेलाल राठौर नहीं समझ पाया कि क्या मामला है। नगीना कहाँ चली गई। वो थका सा, मायूस सा इधर उधर देखता रहा। हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया था। मध्यम सी हवा चल रही थी। अलाव बुझ चुका था। चिंगारियाँ उठनी खत्म हो गई थी। वो भीगी निगाहों से बुझे अलाव के काले ढेर को देखता रहा। आंखों के सामने रुस्तम राव का चेहरा नाच रहा था। उसके बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अंधेरा सरकता जा रहा था। आधी रात का वक्त था। जंगल में गहरा अंधेरा फैला हुआ था। हवा में अब कुछ तेजी सी आ गई थी। पेड़ों के पत्ते स्पष्ट हिलते महसूस हो रहे थे। कभी हवा का झोंका आता तो ज़मीन पर पड़े सूखे पत्ते खड़खड़ा उठते, या पेड़ों के हरे पत्तों के बजने की आवाज़ चंद पल के लिए वातावरण में फैल जाती। जंगल के उस हिस्से में दिन जैसा माहौल था। पेड़ों पर जगह जगह मशालें लगी हुई थी। किसी पेड़ पर एक तो कहीं दो मशालें। वहाँ का ज़र्रा ज़र्रा रोशन हुआ पड़ा था। मशालों की वो रोशनियाँ दूर तक जा रही थीं। वहाँ राक्षस जैसे ढेरों व्यक्ति नजर आ रहे थे। कोई चिलम पी रहा था तो कोई बोतल खोले पी रहा था। कहीं पर कुछ राक्षस व्यक्ति ग्रुप में कोई खेल खेल रहे थे और बार बार चिल्ला पड़ते थे। कुछ आगे पेड़ पर किसी व्यक्ति का आधा शरीर लोहे की तारों में बांधकर नीचे लटका हुआ था। नीचे अलाव जल रहा था। उसके इर्द गिर्द 3 राक्षस व्यक्ति बैठे थे, जो कि बोतलों में भरी मदरा को भी पीते और हाथ में पकड़े मांस के भुने हुए टुकड़े को चबा चबा कर खाते। तभी एक राक्षस व्यक्ति उठा
और कमर में लगा रखे खंजर को निकालकर आग पर लटकते व्यक्ति के शरीर का एक छोटा सा हिस्सा काटा और पुनः नीचे बैठकर खाने लगा। उसमें दाईं तरफ मशालों का तीव्र प्रकाश एक गोल चक्कर के रूप में फैला हुआ था। उधर तरह तरह के झोपड़े बने हुए थे, कोई छोटा, कोई बड़ा, तो कोई सामान्य साइज का। हर झोपड़े के प्रवेश द्वार पर मशाल लगी जल रही थी। उन झोपड़ों के आगे भी झोपड़े थे। ये इन राक्षसी व्यक्तियों की बस्ती थी। राक्षस व्यक्तियों की औरतों ने वहां बैठकर गोल चक्कर का रूप दे रखा था। कुछ औरतें उस गोल चक्कर के बीच खेल खेल रही थीं। उन औरतों ने कमर के गिर्द पतला सा कपड़ा बांध रखा था और उनके बाकी शरीर पर कुछ नहीं था। वो सब व्यवहार से सामान्य लग रही थीं। इनका ये रोज़मर्रा का पहनावा था। जो औरतें गोल चक्कर के बीच खेल खेल रही थीं, उनमें से कुछ की कमर पर बंधा कपड़ा भी उतर गया था, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वे खेल खेलने में व्यस्त थी। राक्षस व्यक्तियों की इस बस्ती में कुछ आगे बहुत बड़ा झोपड़ा था, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा झोपड़ा था। उस झोपड़े के गिर्द 10 राक्षस व्यक्ति मशाले लिए खड़े थे। वे सब खतरनाक और लाल आंखों वाले लग रहे थे। झोपड़े पर और इधर उधर भी जलती मशालें लगी थी। वहाँ का जर्रा जर्रा रोशन था। इस झोपड़े के आसपास हर तरफ का हिस्सा खाली था। यह झोपड़ा राक्षस व्यक्तियों के सरदार सांपनाथ का था। झोपड़े के भीतर 6 बड़े बड़े कमरे थे वहाँ, और एक बड़ा कमरा ऊपर था। ऊपर जाने के लिए पेड़ के तनों को तोड़कर सीढ़ी बना रखी थी। सांपनाथ के आराम का कमरा ऊपर वाला था, नीचे वो अन्य कार्य करता था। झोपड़े के पीछे वाला कमरा था वो। दिल धड़का देने वाला था वहाँ का नज़ारा। जगह जगह हड्डियाँ और खोपड़ियाँ बिखरी हुई थी। इस वक्त वहाँ अजीब दुर्गंध फैली हुई थी। कमरे के बीचों बीच लोहे की बड़ी सी चादर को बिछाकर उस पर आग जला रखी थी। हवन कुंड जैसा वहाँ का माहौल। 2-3 फीट ऊंची लपटें उठ रही थीं। पास ही 3 खोपड़ियाँ कटोरियों का काम दे रही थीं। एक खोपड़ी में ताज़ा खून पड़ा था, दूसरे में सामग्री और तीसरे में सिंदूर जैसी सूखी सी कोई चीज़ थी। सांपनाथ हवन कुंड के पास फर्श पर चौकड़ी मारे बैठा था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बाल बिखरे पीठ की तरफ और दाएं बाएं से चेहरा ढांप रहे थे। चेहरे पर दाढ़ी थी। सफ़ेद काली दाढ़ी छाती तक जा रही थी। गले में हड्डियों की कई तरह की मालाएं डाल रखी थीं। शरीर पर राख पुती हुई थी। इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं और वहाँ उसकी बड़बड़ाहट गूंज रही थी। सामने हवन कुंड के पार सिर कटा व्यक्ति का शरीर पड़ा था। सिर वहाँ कहाँ था, अभी तो नज़र नहीं आ रहा था। मिट्टी पर खून सा बिखरा हुआ था, जिसे कि मिट्टी ने सोख लिया था। तभी सांपनाथ ने आंखें खोली। उसकी आंखें छोटी छोटी और सफ़ेदी से भरी थी। हाथ बढ़ाकर उसने खून वाली खोपड़ियों में उंगलियां डालीं और खून के छींटे हवन कुंड पर मारे तो एकाएक आग भड़की। लपटें ऊपर उठी और गायब हो गई। इसी तरह खून के छींटे उसने अपने पर मारे। होठे ही होठों में वो लगातार बड़बड़ाया जा रहा था। सांपनाथ मात्र 5 फीट लंबा और सूखा सा था। उसके शरीर के विपरीत उसका पेट फुटबॉल की तरह बाहर निकला लटक रहा था। तभी वो चौकड़ी से उठा और हवन कुंड के गिर्द घूमकर सिर विहीन शरीर के पास बैठा और बड़बड़ाते हुए नीचे झुककर कटी गर्दन को दांतों में फंसाकर मांस काटा और चबाने लगा। इसके साथ ही कटी गर्दन में उंगलियां डालकर हवन कुंड पर आग के छींटे मारे तो आग बुझती सी लगी। आग की लपटें नीची होती जा रही थीं। सांपनाथ की चमक भरी निगाह उस आग पर ही थी। एकाएक आग भड़की। लगा जैसे वो सांपनाथ को अपनी आगोश में ले लेगी। तभी वो आग अपने में सिमटकर सामान्य हो गई और उस आग के ऊपरी हिस्से में एक चेहरा बनने बिगड़ने लगा। कई पल ऐसे ही बीत गए। फिर आग के ऊपर वो चेहरा आ ठहरा, काला खतरनाक चेहरा। उस चेहरे पर जगह जगह काले निशान दिखाई दे रहे थे। सिर गंजा था, मोटी मोटी सफ़ेद मूछें, माथे पर काला बड़ा सा मस्सा था जिससे सफ़ेद बाल निकल रहे थे। एक कान ऊपर से आधा कटा हुआ था और नीचे लोहे की बाली लटक रही थी। दूसरे कान में भी लोहे की बाली लटक रही थी। उस चेहरे को देखते ही सांपनाथ का सिर झुक गया। वो फुर्ती से पीछे हटा और पेट के बल नीचे लेटते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए और ऊंचे स्वर में कह उठा, देवता मोबाम्बा के चरणों में सांपनाथ का प्रणाम। खड़ा हो। मोबाम्बा के होठों से घुर्राहट निकली। सांपनाथ उसी पल खड़ा हुआ और हाथ बांधकर सिर झुका दिया। तू मेरे आराम में खलल डालता है? मोबाम्बा गुर्राया। मैं आराम कर रहा था, ये मेरे उठने का वक्त नहीं था, लेकिन तूने मंत्रों से मेरा आराम खराब कर दिया सांपनाथ। तेरे को भी पता था मैं आराम कर रहा। क्षमा देवता मोबाम्बा। सांपनाथ उसी मुद्रा में कह उठा, आपका सेवक क्षमा मांगता है। तेरे को हर बार क्षमा करूं? हर बार तू ऐसे ही? मैं परेशान हूँ देवता मोबाम्बा। कहने के साथ ही सांपनाथ ने गर्दन ऊपर उठाकर उसे देखा। मोबाम्बा की गर्दन तक का चेहरा आग की लपटों पर ठहरा नजर आ रहा था।
उसका चेहरा ऐसा था कि आम इंसान मनी मन सहम जाए। उसकी आंखें उसका वैशीपन उजागर कर रही थीं। तू परेशान? मोबाम्बा हंस पड़ा। मजाक करता है? तेरे से तो सब परेशान हैं। सांपनाथ ने सिर झुका लिया। खोपड़ी ऊपर कर। सांपनाथ ने सिर उठाया। तूने मेरा आराम तो खराब कर दिया। कोई दूसरा होता तो अब तक खा गया होता, लेकिन तू, तेरे को क्या कहूँ। मदरा दे। सांपनाथ उसी पर एक तरफ रखी बोतलों में से बोतल उठा लाया, उसे खोला। फेंक दे। सांपनाथ ने बोतल उसकी तरफ उछाल दी। बोतल मोबाम्बा के चेहरे के पास पहुंचकर इस तरह ठहर गई जैसे उसे किसी ने थाम लिया हो। फिर वह बोतल मोबाम्बा के होठों पर जा लगी। देखते ही देखते आधी बोतल खाली हुई, फिर पहले की तरह चेहरे के पास ठहर गई। पल भर में ही मोबाम्बा के चेहरे पर मस्ती झलक उठी। तेरे हाथ में नशा है सांपनाथ। जब भी तू मदरा देता है तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है, कहकर उसने पुनः बोतल होठों पर लगाई और देखते ही देखते खाली हो गई। बोतल देखते ही देखते कुंड के पास नीचे जा गिरी। सांपनाथ हाथ बांधे मोबाम्बा को देखे जा रहा था। बोल सांपनाथ, क्यों परेशान है तू? देवता मोबाम्बा, हम लोगों को राक्षस योनि में बहुत वक्त गुजर गया। अब मैंने तेरे को बोला था कि वो ताकत इस धरती पर कदम रखने वाली है। देवता मोबाम्बा कह उठा। कदम रखने का वक्त जो बताया था वो वक्त निकल चुका है। समझ ले, वो ताकत इस ज़मीन पर चल फिर रही है। अपनी दुनिया में वो सामान्य इंसान है, परंतु उसके ग्रह ऐसे हैं कि हम लोगों को प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकता है। हम फिर से सामान्य इंसान बन सकते हैं। उस ताकत को अपने काम के लिए तैयार करो सांपनाथ। देवता मोबाम्बा, मुझे क्या मालूम कि वो ताकत कहाँ है और किस रूप में है। ये जीवन मैं अब और नहीं बिता सकता। राक्षस योनि से मुझे मुक्ति चाहिए। मैं, उस ताकत ने वायुलाल के मंदिर से ही भीतर प्रवेश करना था। 125 बरस पहले मेरे देवता ने मुझे ये बात बताई थी। मैं अभी देखकर बताता हूँ कि वो ताकत कहाँ है। कहने के साथ ही मोबाम्बा ने आंखें बंद कर ली। सांपनाथ श्रद्धा भाव से खड़ा देवता मोबाम्बा के चेहरे को देखता रहा। 20 सेकंड के बाद देवता मोबाम्बा की आंखें खुली। चेहरे पर जहान भर का गुस्सा नजर आने लगा था। आंखों की लाली कई गुना बढ़ गई थी। मोबाम्बा के होंठों से वहशियों की तरह गुर्राहट निकली। मोबाम्बा का बदला रूप देखकर सांपनाथ चौंका। अनर्थ हो गया सांपनाथ। शरीर को कपा देने वाली गुर्राहट मोबाम्बा के होंठों से निकली। मुझसे कोई भूल हुई देवता मोबाम्बा। उस ताकत को मार दिया। हुगली उसे मारकर खा गया है। क्या? सांपनाथ उछल पड़ा। हुगली? हाँ, वो बस्ती के लोगों को खा रहा था। हमारा भला करने वाली ताकत को पकड़कर खा गया। उफ, अनर्थ हो गया। 125 साल से हम जिस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे वो वक्त आने से पहले ही खत्म हो गया। देवता मोबाम्बा के होठों से बहुत बुरी गुर्राहट निकल रही थी। कितना बुरा हुआ सांपनाथ जो। मैं हुगली को बहुत बुरी सज़ा दूंगा। वो देवता, वो क्यों? मोबाम्बा ने उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखा। हुगली ने क्या गलती की है? वो तो अपना कर्म कर रहा है। मनुष्यों की संख्या धरती से ख़त्म कर रहा है ताकि हर तरफ राक्षसों का साम्राज्य हो जाए। सांपनाथ कठोर नज़रों से मोबाम्बा को देखता रहा। हुगली की कोई गलती नहीं। वो नहीं जानता था कि हमें उस शक्ति का इंतज़ार है। समझ गया देवता। सांपनाथ के होंठ खुले। लेकिन अब क्या होगा? मोबाम्बा ने आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों के चेहरे पर भी तनाव स्पष्ट नजर आ रहा था। सांपनाथ अपने पर काबू पाए शांत सा दिखाई देता खड़ा रहा। कमरे की खामोशी जैसे मौत का हमसफ़र लग रही थी। मिनट भर बाद मोबाम्बा ने आंखें खोली। देवता मोबाम्बा, सांपनाथ के होंठों से निकला। कठिन है सांपनाथ, मुझे हुक्म दीजिए। कठिन है लेकिन असंभव तो नहीं। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? उस शक्ति को पुनः जिंदा करना होगा। सांपनाथ चौंका। उसका शरीर कांपा, फिर संभल गया। ये आप क्या कह रहे हैं देवता? मैं हुक्म नहीं देता, क्योंकि उस शक्ति को, उस ताकत को जिंदा करने में तेरा बहुत कुछ दांव पर लग जाएगा। मैं तुझे खबर दे रहा हूँ कि उस ताकत को फिर से जिंदा करना होगा। उसे उसका मानव रूप देना होगा। मोबाम्बा गंभीर कठोर स्वर में कह रहा था। यह पक्का नहीं है कि वो हमारा काम करेगा। हो सकता है तुम हार जाओ। वो हमारा काम करने को तैयार ना हो। कुछ भी हो सकता है। सांपनाथ होठ भींचे मोबाम्बा को देखता रहा। क्या सोचता है सांपनाथ? सांपनाथ खामोश रहा, दांत भींचे रहा। आंखों में कश्मकश मचल रही थी। मैं जाता हूँ सांपनाथ, फैसला तेरे ऊपर है। अगर तू उस ताकत को उसका मानव शरीर देकर उसे पुनः जीवित करता है तो मेरे से तब बात करना, वरना सब व्यर्थ है। हम इसी तरह राक्षस योनि में भटकते रहेंगे। इन शब्दों के पूरा होते ही कुंड की आग भड़की और एकाएक कम होने लगी। मोबाम्बा का चेहरा गायब हो गया था। सांपनाथ के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। उसे लगा वो किसी सपने से बाहर निकला हो। उसके होंठों से घुर्राहट निकली और आगे बढ़कर मदरा की बोतल उठाकर होंठों से लगा ली। कुछ घूंट गले से नीचे उतारने के पश्चात उसने बोतल हटाई और कुछ गहरी गहरी सांसें लेकर चिल्लाकर पुकारा, तुदका! हुकुम मालिक। उसी पल दरवाजे से पर्दा हटा और एक व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया।
वो व्यक्ति बहुत बूढ़ा था। सिर के सफ़ेद बाल सुनहरी से चमक रहे थे। चेहरे पर सफ़ेद घनी दाढ़ी मूछें थी। सूखी सी काया थी उसकी। बाहों के सफ़ेद बाल काफ़ी बड़े थे। उन्होंने आंखों को जैसे ढांप रखा था। चेहरा तो जैसे मात्र हड्डियों का ढांचा था। ऐसा लगता था किसी ने खोपड़ी पर मांस की परत खींचकर जैसे तैसे चढ़ा दी। आंखें भीतर धसी हुई थी। पुतलियां हिलती तो वहाँ आंखों के होने का आभास होता। माथे पर राख जैसी कोई चीज़ लगा रखी थी। दोनों कानों में लोहे की बालियों के अलावा नाक में भी लोहे की छोटी सी बाली फंसा रखी थी। उसके मुंह में जैसे दांत नहीं थे। होंठ चिपके से मुंह में धंसे हुए महसूस हो रहे थे। गले में हड्डियों की 4-5 मालाएं पड़ी थीं। उसने चोगा सा पहन रखा था। गले से लेकर पैरों तक का ढाप रखा था। उसके नंगे पाँव इस तरह चौड़े से होकर फैले थे जैसे बतख के पाँव। झोपड़े में प्रवेश करते ही उसकी धसी आंखें सापनाथ पर जा टिकी। यह दुत्का था। सुना तूने? सापनाथ गुस्से से कह उठा। दुत्का ने सहमति में सिर हिलाया। देवता मोबाम्बा से हुई सारी बातें सुनी? सब सुना सापनाथ। हुगली ने उस ताकत को खाकर हम लोगों को मुसीबत में। हुगली की कोई गलती नहीं। देवता मोमाम्बा ने यह बात तो ठीक कही। हुगली को मालूम होता कि जिसे वो खाने जा रहा है वो हम लोगों का भला कर सकता है तो वह ऐसा कभी नहीं करता। सापनाथ दांत पीस कर रह गया। अब क्या करना है सापनाथ? दुत्का मुस्कुराया। ये सोचना है तेरे को। सापनाथ की नज़रें दुत्का पर जा टिकी। दांव पर तो तेरा ही लगना है। अगर उस शक्ति को उसका मानव रूप पुनः लौटाना है तो जब तक वो मानव रूप में वापस नहीं आ जब तक वो मानव रूप वापस नहीं पाता तब तक वो हमारा काम नहीं कर। इस बात का भी तो विश्वास नहीं कि वो पुनः जीवित होकर हमारे भले का काम करेगा। वो इनकार भी कर। अवश्य ऐसा भी हो सकता है। दुत्का मुस्कुराया। उसका चेहरा और भी भयानक दिखने लगा। मैं सबको राक्षस योनि से आज़ाद करवाना चाहता हूँ। सापनाथ दांत पीछे क्या उठा। दुत्का उसे देखता रहा। सापनाथ ने बोतल उठाई और होठों से लगा ली। देखते ही देखते वो खाली होती चली गई। जब थोड़ी सी बची तो उसने बोतल हटाई होठों से। आंखों में और भी सुर्खी भरनी शुरू हो गई थी। दुत्का शांत नजरों से सापनाथ को देख रहा था। दुत्का, मैं उस ताकत को जिंदा करके वापस मानव रूप में लाऊंगा। सापनाथ कुर्राया। दुत्का खुलकर मुस्कुराया। एक बार फिर सोच ले सापनाथ। सोच लिया। उस ताकत ने अगर हमारी सहायता करना स्वीकार नहीं किया तो तू अहित नहीं करेगा उसका। कोई भी राक्षस योनि की शक्ति उस ताकत को बुरी सोच के साथ उंगली नहीं लगाएगी। ऐसा हुआ तो हम और भी बुरे रास्ते पर पड़ जाएंगे। दुत्का ने गंभीर स्वर में कहा। वो ताकत अगर हमारी सहायता करेगी तो मंजूर, नहीं तो उसे जाने दिया जाएगा। दांत भींचकर कहा सापनाथ ने। दुत्का शांत निगाहों से उसे देखता रहा। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, सापनाथ बोला। इस काम में तुझे मेरी मदद करनी होगी। नेक काम के लिए तो मैं हाजिर हूँ। दुत्का मुस्कुराया। हुगली आ रहा है। सापनाथ मुस्कुराया। तैयारी कर। 12 घंटों से ज़्यादा का वक्त बीत गया। उस मानव को मरे तो फिर हम उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। चिंता मत करो सापनाथ, कुछ ही घंटों में वो शक्ति जीवित होकर तेरे सामने होगी। दुत्का ने कहा और पलट कर बाहर निकल गया। सापनाथ देर तक ऐसे ही खड़ा, फिर गहरी सांस लेकर वो भी झोपड़े से बाहर निकल गया। वायुलाल अपने शयन कक्ष में तख्ते पर बैठा था। मिन्नो शयन कक्ष में आराम कर रही होगी। महाजन उन्हीं युवतियों के साथ होगा। पारसनाथ के पास उसी कमरे में आ गया होगा। आज जाने क्यों वायुलाल के मन में बेचैनी सी भरी पड़ी थी। बार बार रानी का खूबसूरत चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। पुरानी यादें जहन में रह रहकर उभर रही थी। देवा की शक्ल भी जहन से टकरा रही थी। धीरे धीरे वो पुरानी यादों में डूबता चला गया। भव्य मंदिर था ये, 2 मंजिला। लोहे का विशाल गेट लगा हुआ था 4 दीवारी में, जिस पर पीला और सफ़ेद पेंट हुआ पड़ा था। खुले हुए थे दोनों पल्ले। 30 फीट चौड़े और 20 फुट ऊंचा था गेट, जिसके पार भीतर प्रवेश करते ही 1000 फीट दूरी पर मंदिर की इमारत थी, जबकि दाएं बाएं दूर तक खुली जगह जा रही थी, जो कि मंदिर की इमारत के गिर्द घूम रही थी। दूर, बहुत दूर घोड़ा गाड़ियां खड़ी नजर आ रही थीं। शाम के 4 बज रहे थे। मंदिर में अभी अभी आरती आरंभ हुई थी। यही वजह थी कि इक्का दुक्का सेवक के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। भीतर घंटियां बजने और आरती का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। सूर्य पश्चिम की तरफ धीरे धीरे सरक रहा था। मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ श्रद्धालुओं के जूतों चप्पलों का ढेर लगा था। इसी से स्पष्ट हो जाता था कि आरती पर दूर दूर गांव से श्रद्धालु वहां आए हुए हैं। मंदिर की पहली मंजिल पर एक बड़ा हिस्सा यहाँ के बड़े पुजारी वायुलाल के इस्तेमाल में आता था। बाकी का हिस्सा साधु सेवकों और देवदासियों के इस्तेमाल में आता था। मंदिर के नीचे वाले कमरे भी इसी तरह इस्तेमाल में आते। वायुलाल का जो खास होता वो पहली मंजिल पर ही रहता। आज ही मंदिर में एक युवती को उसके घर वाले विधि के अनुसार देवदासी बनाकर छोड़ गए थे। सुबह के 2.5 घंटे कुछ साधु सेवक और नाई उस युवती के सिर से बाल साफ करने में व्यस्त रहे थे।
पूजन के पश्चात दोपहर को 2 देवदासियों ने उस नई देवदासी को गुलाब जल से नहलाकर परंपरा के अनुसार सफ़ेद धोती पहनाकर पहली मंजिल के एक खास कमरे में पहुंचाकर उसे भोजन दे दिया था। आज आई नई देवदासी का नाम रानी था। उसके कार्य मंदिर के बड़े पुजारी वायुलाल ने तय करने थे। उसे बता दिया गया था कि शाम ढलने के बाद बड़ा पुजारी उससे मिलेगा। नई देवदासी के आने के पश्चात मंदिर के साधुओं में खुसर फुसर तो हो रही थी, परंतु कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था। वायुलाल मंदिर की पहली मंजिल पर ही था। बड़ा पुजारी होने के नाते देवदासी बनने की क्रिया संपन्न हो गई तो उसे आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया। वो आया। दूर से ही उसने नई देवदासी को आशीर्वाद दिया और उसके परिवार वालों को प्रसाद देकर वापस पहली मंजिल पर अपने कमरे में आ गया था। उसने एक बार भी नई देवदासी यानी कि रानी नाम की युवती पर नज़र न मारी थी। उसे अपनी गरिमा का एहसास था। दिनचर्या समान ढंग से संपन्न हो रही थी। मंदिर के कार्य चल रहे थे। कोई नहीं जानता था कि रानी के रूप में खूबसूरत तबाई मंदिर में प्रवेश कर चुकी है। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। आधा मंदिर नींद में डूब गया था। जिनकी ड्यूटी थी वो मंदिर में अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। कभी कभार मंदिर की घंटियां बजने का स्वर सुनाई दे जाता। मंदिर का बड़ा पुजारी वायुलाल अपने खास कमरे में तख्त पर बैठा पीतल के गिलास के छोटे छोटे घूंट भर रहा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। धोती लपेट रखी थी उसने। चंद कदमों के फासले पर सफ़ेद धोती बक्शों और फूलों पर लपेटे 22-23 वर्ष की युवती खड़ी थी। वायुलाल ने गर्दन घुमाकर उसे सुर्ख आंखों से देखा। इधर आ। वो तुरंत पास पहुंची। बोली, जी क्या सेवा करूं? पाँव दबा। वो आगे बढ़ी और तख्त के पास नीचे बैठी और पाँव दबाने लगी। वायुलाल ने गिलास से घूंट भरा और उसे देखा। सुमित्रा? जी। किवाड़ भीतर से बंद है, कोई नहीं आएगा। तख्त पर बैठकर पाँव दबा। वायुलाल के होठों पर अजीब सी मुस्कान आ ठहरी। तू तो मेरे दिल में रहती है। सुमित्रा मुस्कुराई और तख्त पर बैठकर पाँव दबाने लगी। वायुलाल ने घूंट भरा, फिर हाथ आगे बढ़ाकर उसके गालों को छुआ, छाती पर फेरा। वो शर्मा सी उठी। मैं सबसे ज़्यादा तेरे को अपनी सेवा में रखता हूँ। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। 5 साल हो गए इस मंदिर की देवदासी बने। वो प्यार से कह उठी। मैंने सिर्फ आप ही की सेवा की है पुजारी जी। 15 दिन पहले दाई ने बताया था कि तुम्हें गर्भ ठहर गया। वायुलाल की आवाज़ में मस्ती आ गई थी। हाँ, सुमित्रा पाँव दबाती बोली। अब ठीक है। कमला कैसी है? अच्छी है। वो छोटी सी मधुर हंसी हंसी। शिकायत में बात कर रही थी कि बहुत दिन हो गए आपने याद नहीं किया। करूँगा। वायुलाल ने एक ही सांस में पीतल का गिलास खाली किया। जल्दी याद करूँगा। भरे से। वो फौरन उठी और वायुलाल से गिलास थामकर एक तरफ मौजूद पीतल के सुराहीदार जग से गिलास भरा और करीब आकर वायुलाल की तरफ बढ़ाया। वायुलाल ने शोक नज़रों से उसे देखा। क्यों, आज अपने हाथों से नहीं पिलाएगी? आप हुक्म तो दीजिए पुजारी जी। सुमित्रा खुलकर मुस्कुराई और तख्त पर बैठकर वायुलाल के होठों से गिलास लगाया तो वायुलाल ने घूंट भरा। आह, तुम्हारे हाथों से नशा बढ़ जाता है। आप तो मजाक करते हैं पुजारी जी। सच में तुम्हारे हाथों में नशा है सुमित्रा। वायुलाल ने गहरी सांस ली। तभी तो तेरे को कहता हूँ मुझे पिला। वो ज़रा सी हंसी। वायुलाल के होठों से गिलास लगाए तो वायुलाल ने घूंट भरा। एक बात तो बता। वायुलाल उल्टे हाथ से अपने होठ साफ करता क्या उठा। क्या उस नई देवदासी को देखा है? कैसी है वो? सच बात यह है पुजारी जी कि आज दिन भर बहुत व्यस्त रही, एक बार भी नहीं देख पाई उसे। सुमित्रा मुस्कुराकर बोली। आपने भी नहीं देखा उसे? आशीर्वाद देते हुए तो अवश्य देखा होगा। नहीं, सबके सामने हम किसी को जी भरकर नहीं देखते। सुमित्रा ने गिलास उसके होंठों से लगाया तो वायुलाल ने घूंट भरकर गिलास खुद ही थाम लिया। नई देवदासी से मिलने का दिल कर रहा है, सुमित्रा छेड़ने वाले स्वर में कह उठी। क्या नाम है उसका? रानी। कितनी उम्र होगी? छोटी है क्या? ऐसी बात तो नहीं, सुनने में आया है 16 बरस की है। 18 की लगती है। गदराया बदन है, चुस्त है, यही सुना। सुमित्रा ने हंसकर कहा। खूब सेवा करेगी पुजारी जी की। वायुलाल ने गिलास खाली करके सुमित्रा को थमा दिया। पहले मुझे ये तो पता लगे कि वो मेरी सेवा के लायक है या मंदिर के दूसरे साधु सेवकों के लायक है। रानी को ले आऊँ क्या? वो आपके दर्शन कर लेगी। जा, ले आ। वायुलाल ने रानी को देखा तो देखता ही रह गया। लंबा कद, सुतवा नाक, फूल सी पंखुड़ियों समान कपकपाते होठ, कूले और वक्ष खास अंदाज में ज़रा ज़रा उठे हुए, चौड़े कंधे, गोरा रंग, उम्र 16 बरस, दिखने में 19। खूबसूरत ऐसी की नज़र न हटे। कूलों और वक्षों पर सफ़ेद कपड़ा लिपटा हुआ था, आधा बदन नज़र आ रहा था। ऐसा चिकना और खूबसूरत कि देखते ही बनता था। परंपरा के मुताबिक देवदासी बनते समय उसके सिर के बालों को साफ कर दिया था, परंतु इससे उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई, बढ़ गई थी। वो दोनों हाथ बांधे थोड़ा सा सिर झुकाए खड़ी थी। सुमित्रा? वायुलाल के होंठ हिले। जी। तू जा, जो हुक्म। कहने के साथ ही वो पलटी और दरवाजे के करीब पहुंचकर बोली। मैं दरवाजे के बाहर ही हूँ,
किसी चीज़ की आवश्यकता होने पर पुकार लीजिएगा पुजारी जी। फिर वो बाहर निकली और दरवाजे के पल्ले भिड़ा दिए। तभी वायुलाल के होंठों से निकला, सुंदर, अति सुंदर। रानी का शरीर थोड़ा सा हिला, फिर चुप सा पड़ गया। सच में रानी आंखों के रास्ते उसके भीतर दिल में जा बैठी थी। एक से एक खूबसूरत युवतियाँ उसके जीवन में आई थी, भोगी थी, परंतु सामने खड़ी रानी नाम की युवती जैसी खूबसूरत कभी उसके सामने न पड़ी थी कि जैसे देखते ही वो अपने होश गंवा बैठा था। वायुलाल को लगा जैसे इसी युवती की तलाश थी। उसके जीवन में जो कमी थी, उस कमी को यही युवती पूरा कर सकती थी। ये साधारण युवती नहीं लग रही थी। वायुलाल ने उसी पल सोच लिया कि इस युवती को ज़बरदस्ती हाथ नहीं लगाएगा, इसकी इच्छा से ही इसे अपनाएगा। इसके दिल में प्यार जगाना होगा अपने लिए। ये उससे ब्याह करने को राज़ी होगी तो ब्याह के बाद ही सुहाग सेज पर उसके शरीर को अपनाएगा। ये देवदासी नहीं, उसकी पत्नी बनने काबिल थी। देवदासी के घेरे से इसे निकाल देगा। ऐसी खूबसूरत, जवानी से भरी शीशे जैसी गुड़िया पहले न देखी थी। वायुलाल की पारखी नज़रों ने उसे फौरन पहचान लिया था। वो समझ गया था कि सामने खड़ी युवती साधारण नहीं है। वायुलाल तख्त से नीचे उतरा और मुस्कुराया। नशे से भरा चेहरा लाल सा हो रहा था। क्या नाम है तेरा? उसने शांत स्वर में पूछा। रानी, उसके होंठों से कपकपाता स्वर निकला। खूब, बहुत अच्छा नाम है रानी। सच में रानी हो तुम। वायुलाल प्यार से कह उठा। बहुत खूबसूरत हो तुम। वो खामोश रही। तुम्हें किसी मर्द ने प्यार की नीयत से हाथ तो नहीं लगाया? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? रानी ने गर्दन उठाई और बड़ी बड़ी आंखों से वायुलाल को देखा। सिर्फ साफ सुच्ची लड़कियां ही मंदिर में देवदासी बनती हैं। मैं सुच्ची हूँ, भला मुझे कौन छुएगा? मेरा भाई तो उसे काट देता, रानी ने भोलेपन से कहा। वायुलाल मुस्कुराया। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें देवदासी क्यों बनाया? मंदिर के हवाले तुम्हारे जीवन को क्यों सौंप दिया? वायुलाल ने पूछा। रानी ने वायुलाल को देखा, फिर सिर झुकाकर बोली, मेरा बापू बीमार हो गया था तो वैद्य जी कहने लगे कि वो नहीं बचेगा। हम सब बहुत परेशान हो गए। माँ बापू को बहुत चाहती है। जब देखा बापू नहीं बचेगा तो माँ ने भगवान के आगे प्रार्थना की कि वो बापू की जान बचा दे। बापू अगर बच गया तो वो मुझे देवदासी बनाकर मंदिर की सेवा में भेंट कर देगी। रानी ने कहा। कितने बरस की है तू? होली पे 16 की हो गई थी। वायुलाल ने उसे सिर से पांव तक देखा। मालूम है अब तेरे को क्या करना है? मंदिर की सेवा कैसे की जाती है? हाँ, मंदिर के सारे काम करने होते हैं। रानी ने नज़र उठाकर वायुलाल को देखा। और क्या पुजारी जी? रानी ने भोलेपन से पूछा। मुस्कुराया वायुलाल। तसल्ली भरी नज़रों से रानी को सिर से पांव तक देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं पुजारी जी? उसकी नज़रों का पीछा करती रानी कह उठी। भोली है, बहुत भोली है। वायुलाल हौले से हंसा। मैं भोली नहीं, बहुत तेज़ हूँ। हाँ, तेज़ हो तुम। वायुलाल पहले की तरह मुस्कुरा रहा था। तेरे को तेरे घर वालों ने मंदिर की सेवा के लिए यहाँ छोड़ दिया है, देवदासी बना दिया। क्या होती है देवदासी? तेरी माँ ने तेरे को बताया नहीं? बताया था। वो कहती थी तेरे को अब मंदिर में रहकर मंदिर के सारे काम करने होंगे, यहीं रहना होगा। जब भी घर वालों का मन करेगा वो आकर मिल लेंगे, रानी ने भोलेपन से बताया। और क्या बताया? कुछ भी नहीं। वायुलाल वापस तख्त पर जा बैठा, नज़र रानी पर थी। सेवा तो तू कर देगी। वायुलाल के चेहरे पर छाई मुस्कान गहरी हो गई। लेकिन इस गोरे शरीर का क्या करेगी? इसकी सेवा कराएगी या इसे भीतरी आग में जलाती रहेगी? मैं तो अभी भी नहीं समझी पुजारी जी। तू अब देवदासी है। बड़ा पुजारी होने के नाते तुझ पर मेरा पूरा अधिकार है। तेरा शरीर पर मेरा पूरा अधिकार है, जैसे तेरी माँ के शरीर पर तेरे बापू का अधिकार है। मैं तेरा शरीर इस्तेमाल करूँ या तुझे किसी दूसरे के हवाले कर दूँ, ये मेरी मर्ज़ी पर निर्भर है। तुझे यहाँ हर तरह की सेवा करनी है। हाय राम, तो मैं यहाँ क्या बच्चे पैदा करूँगी? रानी के होंठों से निकला। तू अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती। देवदासी बनने वाली युवती कभी भी बच्चे पैदा नहीं करती, यही नियम है सदियों से। अब यहाँ के कार्य ही तेरा जीवन है। पुजारी जी, तुम बहुत बुरी बुरी बातें करते हो। मैं माँ को बताऊँगी। अब तुझ पर सिर्फ हमारा अधिकार है, उनका अधिकार खत्म हो चुका है। वह तुम्हारी एक न सुनेंगे। तुम्हारा अच्छा बुरा हमारे हाथ में है। तेरी माँ अभी भी अपने घर में जाग रही होगी। क्यों? उसे लग रहा होगा कि यहाँ आज उसकी बेटी का कौमार्य भंग हो रहा है। कोई तुम्हें प्यार कर रहा होगा। वो सोच रही होगी कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी, कितनी तकलीफ हो रही होगी तुझे। तुम सच कहते हो कि माँ को पता होगा कि मेरे साथ ये होना है? रानी क्या उठी। वो सब जानती है, उसे पता था कि तुम्हारे साथ क्या होना है। फिर तो मैं लड़ूंगी माँ से, क्या उठी रानी। वो मुझे कहती थी कि मंदिर में रहकर तू सेवा करेगी, साफ़ सफाई करेगी। माँ की बात मानकर मैं आ गई। मैंने सोचा कुछ वक्त मंदिर में सेवा करूँगी, उसके बाद माँ मेरे लिए अच्छा सा लड़का देखकर मेरा ब्याह कर देगी। तुम कहते हो कि सारी उम्र मैं यहाँ रहूँगी। तुम मेरा शरीर भी इस्तेमाल करोगे। मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती। मुझे ये सब बातें पसंद नहीं। रानी के चेहरे पर नाराज़गी उभर आई थी।
वायुलाल बराबर मुस्कुरा रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता, वायुलाल ने कहा। तुम्हारे बारे में जो फैसला लेना होगा वो मैं ही लूँगा। मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे या बुरी, माननी ही पड़ेगी। आज नहीं मानेगी तो 2 दिन बाद मानेगी। रानी के चेहरे पर खींच भरे नाराज़गी के भाव आ ठहरे थे। लेकिन तुम फिक्र मत करो। क्या मतलब? तुम जो चाहोगी तुम्हारे बारे में मैं वही फैसला दूंगा। वायुलाल की आवाज़ में प्यार के भाव थे। ऐसा क्यों? रानी ने आंखें सिकोड़कर वायुलाल को देखा। क्योंकि एक ही नज़र में तू मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मेरा दिल आ गया तुझ पर। रानी ने उसे घूरा। फालतू की बातें मुझसे मत करो पुजारी जी। मैं बता देती हूँ कि मैं यहाँ रहने नहीं आई। मैं शादी करूँगी, बच्चे पैदा करूँगी, अपनी मन मर्जी से अपना जीवन बिताऊँगी। रानी का सर तेज़ हो गया था। वायुलाल के होठों पर गहरी मुस्कान आ ठहरी। नाराज़ क्यों होती हो? मेरी माँ ने अभी तक मेरी शादी नहीं की। राजबाला के तो दूसरा बच्चा होने वाला है। मैं भी जल्दी शादी करूँगी। पहले कह देती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। वायुलाल मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा। ऐसे मत देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता, रानी ने माथे पर बल डालकर कहा। वायुलाल हौले से हंसा। हंसते क्यों पुजारी जी? तू शादी करेगी? हाँ। बच्चे भी पैदा करेगी? हाँ। किससे ब्याह करेगी? जो मन को भाएगा। गलत बात। मन भाने वाली बात क्या है? कहती युक्ति अच्छी नहीं लगती। जिसके संग फेरे हो जाए उसी के संग जीवन व्यतीत करना होता है, बेशक वो मन भाए या ना भाए। वायुलाल ने प्यार से कहा। सो तो है पुजारी जी, बड़ों की मर्जी के आगे छोटों की कहाँ चलती है। इधर आ, एक गिलास उठाओ, जग में से भर दे। रानी आगे बढ़ी और गिलास उठाकर जग की तरफ बढ़ गई। वायुलाल पागल सा उठा। उसकी चाल में ऐसा नशा था कि वायुलाल को मदरा का नशा उतरता सा लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि जब से रानी को देखा है वो बेकाबू क्यों हो रहा है। अभी इसी वक्त वो रानी को हासिल कर सकता था, परंतु इस तरह रानी पर हावी होने का मन नहीं कर रहा था उसका। वो रानी को हमेशा हमेशा के लिए प्यार से हासिल करना चाहता था। ब्याह करने का मन बना लिया था। गाइस फिर से फ़ॉन्ट कट गए। चलिए कुछ मिला जुला के पढ़ते हैं। ब्याह करने का मन बना लिया था। ब्याह करने के बाद वो उसे मंदिर में तो रख नहीं सकता था। इस छोटे से वक्त में उसने फैसला ले लिया था कि वो ब्याह के पश्चात चुपचाप रानी को कहीं दूर रखेगा। सप्ताह में 2 दिन उसके पास रहा करेगा। रानी गिलास भरकर वापस आती कह उठी। छी छी, आप तो मदरा पीते हैं। ये मदरा नहीं, अमृत है। दिन भर काम करने के पश्चात जब थकान हो जाती है तो इसे ग्रहण करते हैं। पास आकर रानी ने उसे गिलास थमाते हुए कहा। आप कौन सा काम अच्छा करते हैं? मदरा पीते हैं। यहाँ पर जो देवदासी हैं उनके शरीर का इस्तेमाल करते हैं। आपसे अच्छे तो मेरे दोनों भाई हैं, सापनाथ नागनाथ। मदरा पीते हैं परंतु किसी स्त्री की तो बुरी आंख नहीं देखते। मैं वही काम करता हूँ जो मेरे धर्म में जायज़ है। देवदासी बनी स्त्रियों को हाथ लगाना आपके धर्म में आता है? रानी कह उठी। हाँ। वो भला क्यों? रानी, वायुलाल गंभीर सा कह उठा। हर कारण के पीछे वजह होती है, जैसे कि तुम अपने को लो। तेरे जन्मदाता ने तुझे देवदासी बनाकर हमेशा के लिए मंदिर की सेवा में अर्पित कर दिया। अब सारा जीवन तुझे यहीं रहना है। पेट की भूख तो तू कुछ खाकर भोजन ग्रहण करके शांत कर लेगी, लेकिन शरीर को भूख कैसे शांत करेगी? शरीर की भूख? मर्द की ज़रूरत? मुझे तो मर्द की ज़रूरत नहीं होती। पड़ेगी। तो ब्याह करना चाहती है क्योंकि तुझे मर्द की ज़रूरत महसूस होती है। तेरे को ये तो समझ में नहीं आता कि तू ब्याह क्यों करना चाहती है, लेकिन करना चाहती है। मैंने ठीक कहा रानी? रानी ने सहमति में सिर हिला दिया। इसे मर्द की ज़रूरत कहते हैं। इसी तरह मर्द को भी औरत की ज़रूरत पड़ती है। सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम मंदिर में रहते हैं, मंदिर चलाते हैं, गांव के लोगों के कार्य संपन्न करते हैं, लेकिन पेट के अलावा हमारे पास शरीर की भूख भी है। हम भी तो इंसान हैं। इसलिए ये शुरू से ही चला आ रहा है कि जो युवती देवदासी के रूप में मंदिर में अपना जीवन व्यतीत करेगी वो पुजारियों के साथ संबंध बना सकती है। उस पर पुजारियों का हक है। ये नियम इसलिए भी है कि देवदासियां मंदिर में आने वाले व्यक्तियों को अपनी भूख शांत करने के लिए बरगलाएं नहीं। वातावरण स्वच्छ बना रहे। मंदिर को कोई बुरी निगाहों से ना देखकर श्रद्धा भरी नज़रों से देखे। ये तो बिना शादी के संबंध हो गए पुजारी जी। हाँ, ऐसा करना तो बुरा है। सामान्य जीवन में ये अपराध है, बुरा है, परंतु हम लोगों के जीवन में इसे बुरा नहीं माना जाता। हम पुजारियों में इसे सामान्य जीवन कहा जाता है। यूँ तो इस बारे में सब जानते हैं कि देवदासियों और पुजारियों में संबंध होते हैं, परंतु इस बात को उजागर नहीं किया जाता और किसी के सामने ये बात स्वीकार भी नहीं की जाती। सब कुछ ओट में चलता है। मुझे नहीं पसंद ये सब। वायुलाल मुस्कुरा पड़ा। मुझे तो ये सफ़ेद सा कपड़ा भी पसंद नहीं जो यहाँ आते ही मेरे शरीर पर लपेट दिया। मुझे तो चोली घाघरा पहनना अच्छा लगता है। रानी ने नाराज़गी भरे स्वर में कहा। मेरे बाल कितने अच्छे थे, कितने लंबे थे। बुरा हो इन मंदिर वालों का, सारे ही काट दिए, मुझे गंजा कर दिया। वायुलाल आदत के मुताबिक हौले से हंसा।
ये नई जीवन की शुरुआत के संकेत है। मैंने कहा ना मुझे नहीं पसंद ये। मेरी माँ तो सच में बुरी है। उसका आदमी बीमारी से क्या ठीक हो गया, मुझे मंदिर में दान कर दिया। रुपया पैसा दान करती, मुझे क्यों दान दे दिया। रानी की आंखों में आंसू चमक उठे। मुझे कहा करती थी, नान से घोड़े पर सवार होकर चांद से घोड़े पर सवार होकर मेरा दूल्हा आएगा। बहुत लंबी बारात होगी मेरी। आसपास के सारे गांव को वो मेरे ब्याह पर बुलाएगी। 100 तोले सोना मुझे डालेगी, 51 जोड़े कपड़ों के देगी, बहुत ही सुंदर पालकी में बिठाकर मेरी डोली को विदा करेगी। जाने और भी क्या क्या कहती थी, लेकिन किया क्या। जब मेरे ब्याह का वक्त आया तो मुझे मंदिर में दान दे दिया। घोड़े पर सवार न दूल्हा आया न बारात। 51 जोड़ी कपड़े क्या देने हैं, जो पहन रखे थे वो भी उतर गए। घर भी नहीं रहा। माँ बाप भाई बहन जीते जी मर गए। क्यों पैदा किया मुझे, पैदा होते ही मर जाती तो ये सब तो ना होता। रानी की आंखों से झरझर आंसू निकलकर उसके गालों पर बहते नीचे गिर रहे थे। जाने क्यों उसके आंसू देखकर वायुलाल मनी मन तड़प उठा। उसने एक ही सांस में गिलास खाली किया और उठकर आगे बढ़ा। रानी के गालों पर बहते आंसू अपने हाथ से साफ करने लगा। तभी रानी रोती हुई 2 कदम पीछे हो गई। वायुलाल ठिठका, क्या हुआ। हाथ मत लगाओ मुझे, कोई आदमी मुझे छुए अच्छा नहीं लगता। हिचकियाँ लेती अपने आंसू पहुँचते रानी कह उठी। वायुलाल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया और वापस तख्त पर जा बैठा। इस तरह आंसू मत बहाओ रानी। क्यों। रानी तीखे स्वर में कह उठी, तुम्हें क्या, मैं रोई या हंसूं। तुम रोती हो तो मुझे बुरा लगता है, वायुलाल ने गंभीर स्वर में कहा। तकलीफ सी होती है। रानी आंख साफ करके खड़ी हो गई। मशाल की रोशनी में उसकी भीगी आंखें स्पष्ट नजर आ रही थी। आंखें भीगने की वजह से वो और भी खूबसूरत हो गई थी, गजब ढा रही थी। वायुलाल यूं ही नहीं रानी पर पल भर में ही फिदा हो गया था। वो थी ही ऐसी, देखने वालों का दिल थामने का भी मौका ना मिले। तभी तो वायुलाल उसे मैला ना करके उससे ब्याह करके उसे इज्जत से अपना बनाना चाहता था। मैं समझ गया हूँ कि तू क्या चाहती है। वायुलाल का स्वर शांत था। रानी कुछ ना बोली। देवदासियाँ जो कपड़े पहनती हैं तुझे वही पहनने होंगे। यहाँ का रिवाज नहीं बदला जा सकता। आप तो हर बात में ही मेरे सामने रिवाजों की दुहाई दोगे पुजारी जी, रानी भीगे स्वर में बोली। ऐसी बात नहीं, कुछ रिवाज मेरे हाथ में है। वायुलाल पूर्वज स्वर में कह उठा। तुम देवदासी बनकर रहोगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा जो दूसरी सब करती है। ऐसा क्यों। क्योंकि मैं तुम्हें सच्चे मन से चाहने लगा हूँ। मैं अभी भी नहीं समझी पुजारी जी कि आप क्या चाहते। वायुलाल कुछ पर खामोश रहकर फिर मुस्कुराया और बोला, एक ही दिन में सब कुछ समझ आने की कोशिश ना करो। धीरे धीरे सब समझ जाओगी। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे बीते जीवन का हिस्सा फीका पड़ने लगेगा। यहाँ के माहौल में रम जाओगी, सब अच्छा लगेगा यहाँ। बाकी बातें तब समझोगी। मेरी आदत है कि मैं कभी भी जल्दी नहीं करता, हर काम को तसल्ली से निभाकर पूरा करता हूँ। रानी ना समझने वाली निगाहों से वायुलाल को देखे जा रही थी। वायुलाल ने हाथ बढ़ाकर सिर की तरफ रखा हथौड़ी जैसा डंडा उठाकर तख्त से लटकती घंटी पर मारा। मध्यम सी आवाज़ उभरी, डंडा वापस रख दिया। तभी सुमित्रा दरवाज़ा खोलकर भीतर आई। आदेश दीजिए पुजारी जी, वो दोनों हाथ बांधकर बोली। रानी को ले जाओ और इसे अलग जगह दे दो रहने के लिए। वायुलाल ने शांत स्वर में कहा, इस बात का खास ध्यान रखना कि रानी को कोई तकलीफ ना हो। मैं इसकी जिम्मेवारी तुम्हें सौंपता हूँ सुमित्रा। जी। मंदिर में ये कहीं भी आ जा सकती है। जी। इसे कोई काम ना सौंपा जाए। कोई पूछे तो कह देना ये हमारी सेवा में व्यस्त है। समझ गई पुजारी जी। वायुलाल ने रानी को देखा। तुम सुमित्रा के साथ जाओ। रानी ने कुछ नहीं कहा और पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सुमित्रा, वायुलाल ने कहा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ पुजारी जी। सुमित्रा रानी के साथ बाहर निकल गई, दरवाज़ा बंद कर गई। वायुलाल सोचों में डूबा बैठा रहा, फिर उठा और गिलास लेकर जग से मदरा उसमें डाली और घूंट भरते हुए टहलने लगा। उसकी आंखों के सामने रह रहकर रानी की सूरत उभर रही थी। वायुलाल को ऐसा लग रहा था कि जैसे जीवन में जिस चीज़ की तलाश थी वो आज उसे मिल गई हो। आधे घंटे बाद सुमित्रा ने भीतर प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। और रानी को अलग से कमरा दे दिया। सुमित्रा की निगाह वायुलाल पर थी। वायुलाल ने अपना नशे से भरा चेहरा हिलाया। इजाज़त हो तो कुछ पूछने का साहस करूं? सुमित्रा बोली। पूछो सुमित्रा। क्या रानी आपकी सेवा करने को तैयार नहीं हुई? हमने ऐसा कुछ करने को उसे कहा ही नहीं। ओह, रानी देखने में कैसी है सुमित्रा? खूबसूरत, अति खूबसूरत। उस जैसी दूसरी देवदासी कोई नहीं। उसके आकर्षण से मैं भी नहीं बच पाई पुजारी जी। ऐसा रूप तो देखने में भी नहीं मिलता। लाखों में कोई एक औरत ऐसी होती है, सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा। मैं तो सोच रही थी कि आपने उसे अपने चरणों में जगह दे दी होगी। बात कुछ और ही है सुमित्रा। सोचो में गुम वायुलाल धीमे स्वर में कह उठा। क्या बात है पुजारी जी? क्या मुझे अपना राजदार नहीं बनाएंगे? तुमसे करीब मेरा है ही कौन? सच बात तो यह है कि मैं रानी से ब्याह करके उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। सुमित्रा चिहुक उठी। यह आप क्या कह रहे हैं पुजारी जी? सुमित्रा के होंठों से निकला। देवदासी से ब्याह?
वो भी आप जैसा पुजारी करे, ये संभव नहीं, नियमों के विरुद्ध है। गांव के गांव आपके दुश्मन बन जाएंगे। नगरी की मालकिन मिन्नो तो गुस्से में गजब ढा देगी। ऐसा सोचना भी गुनाह। किसी को पता नहीं चलेगा, वायुलाल कह उठा। इस बात में तुम मेरी राजदार रहोगी सुमित्रा। सुमित्रा कई पलों तक वायुलाल को देखती रही। क्या हुआ? वायुलाल ने पूछा। किसी देवदासी को इतनी बड़ी इज्जत मत बख्शिए, वरना आप तबाह हो जाएंगे पुजारी जी। सुमित्रा बेचैनी से कह उठी। ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना ही होगा। देवदासी से ब्याह करना आपके धर्म और कर्म के विरुद्ध है। वो इस वक्त आप जैसे देव की दासी है, चरणों में है जगह उसकी। इसके अलावा और क्या चाहिए? मैं उसकी खुशी से उसे हासिल करना चाहता हूँ। वो इतनी खूबसूरत है कि मैं उसकी इज्जत करने लगा हूँ। वायुलाल को सर गंभीर था। वो तभी खुशी से मेरा हाथ थामेगी जब मैं उसे पत्नी का दर्जा दे दूंगा। सुमित्रा गंभीर परेशान नज़रों से वायुलाल को देखती रही। तो क्या रानी से आपने ये बात कर ली है? नहीं, वो अनजान है हर बात से। धीरे धीरे बताऊंगा उसे, वायुलाल ने कहा। वैसे देवदासियों को जो जो यहाँ पालन करना पड़ता है वो सारे नियम उसे अवश्य बता देना। मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ सुमित्रा। आपका भरोसा कायम रहेगा। सुमित्रा विचलित स्वर में कह उठी। मैं किसी को कुछ ना बताऊंगी। रानी को वहाँ रहते हुए आज चौथा दिन था। पहले 2 दिन तो वो बाहर निकली ही नहीं थी, गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी रही थी। इस दौरान सुमित्रा उसकी सेवा में रही, उसका पूरा ध्यान रखा, खाना पीना ला कर दिया। सुमित्रा के कहने पर भी वो मंदिर के पीछे बने औरतों के कुएं पर स्नान करने नहीं गई। तीसरे दिन उसने खुद को कहा नहाने को उसने खुद ही कहा नहाने को। सुमित्रा ने कुएं के पास ही पर्दा लगाकर रानी के नहाने का इंतज़ाम किया। उसकी पीठ पर साबुन भी खुद ही लगाया। इन 3 दिनों में सुमित्रा ने रानी को समझा दिया था कि देवदासी बन जाने का मतलब क्या होता है। साथ ही वो वायुलाल की तारीफ भी करती रही ताकि रानी के मन में वायुलाल की जगह बने। नहाने के बाद सुमित्रा ने नई धोती उसके शरीर के गिर्द लपेटी। उसके बाद गुनगुनी धूप में खड़ी होकर बाल सुखाने लगी, जैसे उसने मन को समझा लिया हो कि उसका जीवन यही है, खुद से समझौता कर लिया हो। पुजारी जी की मेहरबानी है कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। वो बहुत अच्छे हैं, सुमित्रा बोली। रानी ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। वो चाहते तो तेरे साथ संभोग कर लेते रात में, तुझे पूर्ण औरत बना दिया होता। इस वक्त तू मंदिर में कहीं पर अपनी सेवा दे रही होती, साफ सफाई कर रही होती। सुमित्रा मुस्कुराई। जानती है तेरे साथ ये सब क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि पुजारी जी ने तेरे को दिल से पसंद किया। तेरे को उनका दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए। रानी ने सुमित्रा को देखा। तेरे को पुजारी जी का बहुत ख्याल है, रानी बोली। वो हैं ही बहुत अच्छे। मेरे सामने गुणगान मत कर। मैं तो बस ब्याह करूंगी, दुल्हन बनूंगी, रानी कह उठी। मेरे को नहीं बनना देवदासी, मैं तो बच्चे पैदा करूंगी। सुमित्रा हंसी। वो तो तू बन गई। जो देवदासी बन जाती है वो दुल्हन नहीं बनती। पुजारी जी की मेहरबानी रही तो तू बन जाएगी। क्या मतलब? तेरे को पक्का दुल्हन बनना है रानी? हाँ, मैं तो बचपन से ही ब्याह करके बच्चे पैदा करने का सपना ले रही हूँ। पुजारी जी चाहें तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तू दुल्हन भी बन सकती है, सुमित्रा ने कहा। तू तो कह रही थी कि जो देवदासी बन जाए वो दुल्हन नहीं बन सकती। मैंने ये भी तो कहा कि पुजारी जी चाहें तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। नहाने के बाद रानी गुनगुनी धूप में निखरी सी कली की तरह लग रही थी। उसका अंग अंग जैसे उफानी नदी की तरह महसूस हो रहा था। खूबसूरत चेहरा सुमित्रा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। जब वह गीले बालों को झटकती तो सफ़ेद साड़ी में लिपटे उसके वक्ष हौले हौले कांप उठते। वो नहीं देख सकी कि पहली मंजिल की छोटी सी खिड़की से वायुलाल प्यार भरी निगाहों से उसे देख रहा है। तभी रानी की निगाह कुएं की तरफ आती सुहाग जोड़ा पड़ने युवती पर जा टिकी। एक देवदासी उसके साथ चल रही थी। उसने साड़ी पहन रखी थी, आधा घूंघट निकाल रखा था, कलाइयों में सुहाग जोड़ा पहना हुआ था, होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक, माथे पर मंगल टीका, कानों में लटकते झुमके। ये कौन है? रानी ने उधरी देखते हुए सुमित्रा से पूछा। दुल्हन है, सुमित्रा ने कहा। कल ही छोड़ गए मंदिर में। छोड़ गए? क्यों? साल पहले इसका ब्याह हुआ था, माँ नहीं बन सकी तो इसके पति को वारिस चाहिए, इसलिए मंदिर में छोड़ गए। उससे क्या होगा? रानी ने भोलेपन भरी नज़रों से उसे देखा। सुमित्रा ने उसे देखा, मुस्कुराई। वो माँ बन जाएगी, बच्चा ठहर जाएगा। कैसे? रानी के होंठों से निकला। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। बच्चे का बापू कौन होगा? कोई भी। ये क्या बात हुई? रानी के होंठों से निकला। इस औरत को कोई मन नहीं हुआ जो इस तरह यहाँ छोड़ दिया? औरतों का कोई मन नहीं है, समाज में रहकर हर तरफ देखकर चलना पड़ता है, सुमित्रा बोली। वो माँ नहीं बनी तो उसका पति उसे छोड़ देगा, दूसरा ब्याह कर लेगा। इससे तो अच्छा है कि वो माँ बन जाए। मैंने तो ये सब पहले सुना नहीं, रानी मुंह बनाकर बोली। नई बातें ही सुनने को मिल रही हैं। कैसा है ये मंदिर? मंदिर में लोगों का भला किया जाता है, उनकी परेशानियां दूर की जाती हैं। यहाँ कुछ भी बुरा नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए कोई भी पुजारी कुछ नहीं करता। जो भी किया जाता है दूसरे के भले और अच्छे के लिए किया जाता है। ये बातें मुझे समझ नहीं आती। रानी ने उस दुल्हन पर से
नजरें हटा ली। तू मेरे बालों में कंघा कर दे। कमरे में चल। हाथ और पैरों के नाखून पर नेल पॉलिश लगाऊंगी, चूड़ियाँ भी पहनूंगी। तो कहीं से मुझे ला दे। और ये सब अब नहीं होगा, सुमित्रा कह उठी। क्या मतलब? देवदासियाँ रूप श्रृंगार से दूर रहती हैं। अब तो जब तक जिंदा है श्रृंगार कभी नहीं कर सकेगी। करूंगी, देखूंगी मुझे कौन रोकता है। रानी का चेहरा गुस्से से भर उठा। ये देवदासी बनने के बाद का नियम, मैं नहीं मानती किसी नियम को। रानी का खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुमित्रा ने उसे देखा, फिर धीमे स्वर में कह उठी, कुछ भी कह ले तू, नियम तो तेरे को मानना ही होगा। नियम के विरुद्ध कुछ किया तो तुझे सख्त सज़ा मिलेगी। बड़े पुजारी जी तो तेरी खुशी की खातिर चुप रह लेंगे, लेकिन दूसरे पुजारी और सेवक तो इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। रानी की आंखों में आंसू चमक उठे। सब मेरी माँ का कसूर है, उसने मुझे धोखे में रखा। मुझे तो कहा था कि मंदिर में सेवा करनी है, ये नहीं बताया कि अब मैं सारी उम्र घर नहीं लौट सकूंगी। मेरा अच्छा बुरा मंदिर में ही है। मेरी शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, मेरा परिवार मुझे त्याग रहा है। श्रृंगार करके मैं अपनी कोई खुशी पूरी नहीं कर सकती। बहुत बुरा किया मेरी माँ ने मेरे साथ, सब बुरे हैं। मैं अब किसी को याद नहीं करूंगी। सुमित्रा अफसोस भरी नज़रों से उसे देखती रही, फिर बोली, मैं तेरी हालत समझ रही हूँ रानी, लेकिन कर कुछ नहीं सकती। जो तेरे भाग में बधा था मिल गया। आग लगे ऐसे भाग्य को। रो पड़ी रानी। सुमित्रा उसे रोते देखती रही, उसे तसल्ली नहीं दी। सुमित्रा खुद चाहती थी कि वह रोकर मन हल्का कर ले। रोते रोते रानी सुबकने लगी। फिर कुएं के पास पहुंची और पानी से मुंह धो लिया। सुमित्रा पास पहुंची। चल तेरे बालों को संवार दूं। दोनों कुएं से मंदिर की तरफ बढ़ गईं। सुमित्रा, गंभीर सी रानी बोली, देखना मैं एक दिन यहाँ से भाग जाऊंगी। यहाँ से भाग कर कहाँ जाएगी? कौन रखेगा तुझे? कहीं सिर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। जहाँ भी जाएगी खबर फैल जाएगी कि तुम जैसी कोई खूबसूरत युवती वहाँ पहुँची है। पकड़ ली जाएगी, बुरी सज़ा मिलेगी। रानी से कुछ कहते ना बना। भागने की गलती मत करना। अगर मुझे कोई अपने पास रखने को तैयार हो जाए तो? तेरे को कोई अपने घर नहीं रखेगा, क्योंकि तू देवदासी बन चुकी है। धर्म के नियमों के खिलाफ चलकर कोई भी समाज से कटना नहीं चाहेगा। सुमित्रा गंभीर स्वर में कह उठी। ऐसी बिगड़ी देवदासियों को सीधा करने के लिए मंदिर में सेवक रहते हैं रानी। उनका काम है गलत चलने वाले को सीधे रास्ते पर लाना। ओह, रानी दुखी स्वर में कह उठी। तो मैं कभी भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती? किसने रोका है? मनमानी कर ले, लेकिन बुरी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सब बुरे हैं, बहुत बुरे लोग हैं दुनिया में। शाम के 3:30 बज रहे थे। मंदिर में अन्य वक्त की अपेक्षा इस वक्त शांति थी। भोजन के पश्चात रानी ने घंटा भर आराम किया, फिर दीवार पर टंगे छोटे से शीशे के सामने जा खड़ी हुई। उस पुराने से शीशे में कई पलों तक अपना खूबसूरत चेहरा निहारती रही। उसके बाद शरीर पर पड़ी आधी अधूरी सफ़ेद साड़ी ठीक की और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका मन बाहर कहीं घूमने का हो रहा था। अपनी हालत पर कभी कभी वो मन ही मन आंसू बहा उठती थी। माँ ने कहाँ छोड़ दिया उसे। गांव में होती तो सहेलियों के संग आम तोड़ने बागों में जा पहुंचती थी। आम के पेड़ों पर पड़े झूले झूलती थी। पड़ोस में बंधी भैंसों का चुपके से दूध निकाल लाती थी। किसी के यहाँ ब्याह होता तो सबसे पहले ढोलक बजाने और गाने को पहुंच जाती थी। आधी आधी रात तक गाने बजाने का ही प्रोग्राम चलता। गांव में रहकर हर शरारत वो करती थी। खुश रहती थी, मस्त रहती थी। कैद बंदिशों का तो उसे एहसास भी नहीं था, और माँ ने कहाँ उसे ढकेल दिया। रानी कमरे से बाहर निकली। बहुत कम आहट हो रही थी। जिनकी ड्यूटी नीचे मंदिर में थी वो नीचे सेवा कर रहे थे। अन्य शायद इस वक्त आराम कर रही थी। तभी सामने से एक देवदासी आती दिखाई दी। तू नई आई है यहाँ? वो पास आते बोली। रानी ने सहमति में सिर हिला दिया। किसकी सेवा में है तू? सेवा? रात को किस पुजारी के पांव दबाती है? वो हंसी। बीती रात कहाँ रही? रानी उसकी बात समझी। किसी के यहाँ नहीं रही। ये कैसे हो सकता है? तू तो भला की खूबसूरत है। बड़े पुजारी जी के पांव दबाए होंगे। तुझे तो वही अपनी सेवा में है। सुमित्रा कहाँ है? रानी क्या उठी। होगी गई, मैंने तो उसे देखा नहीं। क्यों, क्या काम है? घूमने का मन कर रहा है, भीतर बैठकर दम घुटता है। रानी बोली। तो घूम ले, ये मंदिर ही अब तेरा घर है। कहीं भी घूम ले, कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, सुन, मंदिर से बाहर मत निकलना। देवदासी बड़े पुजारी की इजाज़त के बिना बाहर नहीं जाती, मना है। कहने के साथ ही वो आगे बढ़ गई। रानी उसे जाता देखती रही, फिर नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंची। सामने ही चौड़ी राहदारी थी। कई देवदासियां सफाई में व्यस्त थीं। सेवक भी अपने कार्य में व्यस्त दिखे। रानी आगे बढ़ गई। राहदारी के दोनों तरफ की दीवारों और छत पर चित्र बना रखे थे। किन्हीं चित्रों में हवन होता दिखाया गया था, तो कहीं स्त्री की पूजा होते हुए, तो कहीं स्त्री के अंगों को कलाकार ने दिखाया था। तरह तरह के चित्र हर जगह बने थे। कोई भी दीवार खाली नहीं थी। इन चित्रों से मंदिर का हर हिस्सा बेहद प्रभावशाली नजर आ रहा था। राहदारी पार की तो सामने बहुत बड़ा हॉल नजर आया। एक तरफ बड़ा सा चबूतरा था, जहाँ देवता की मूर्ति रखी थी।
छत पर बंधे बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। उस हॉल से रास्ते इधर उधर भी जा रहे थे। एक तरफ कमरे बने भी नजर आ रहे थे। सीमेंट की पक्की कुर्सियां भी दीवार के साथ बना रखी थी। हॉल के बीच में जगह जगह 5-5 फीट के चौरस खंभे खड़े थे जो छत को जाकर छू रहे थे। बहुत ही साफ स्वच्छ माहौल था यहाँ का। वहाँ कई सेवक और देवदासियाँ काम साफ सफाई कर रहे थे तो कुछ दरियाँ बिछा रहे थे। चबूतरे को भी सजाया जा रहा था। पाठ पूजा का सामान रखा जा रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? रानी ने काम में व्यस्त एक देवदासी से पूछा। आरती का समय होने वाला है, श्रद्धालु आने वाले हैं, उनके बैठने की तैयारियां हो रही हैं। आरती रोज़ होती है यहाँ? हाँ, लेकिन बड़ी आरती सप्ताह में एक बार ही होती है। आज बड़ी आरती है। अच्छा, बड़ी आरती में क्या होता है? बड़ी आरती को बड़े पुजारी जी संपन्न करते हैं। बड़ी आरती में श्रद्धालु दूर के गांव से भी आते हैं। तू नहीं आई है? हाँ, 4 दिन हो गए। दिखी नहीं? अब तो दिख गई। नाम क्या है तेरा? रानी। क्या सेवा मिली तुझे? अभी नहीं मिली सेवा, रानी ने मुंह बनाकर कहा और आगे बढ़ गई। शांति और चुप्पी का माहौल था मंदिर में। रानी को भला लग रहा था आसपास का वातावरण। हॉल बहुत लंबा चौड़ा था। वो घूमती रही, वहाँ मौजूद चीज़ों को देखती रही। उसे हॉल के बाहर जाता दरवाज़ा नजर आया। बाहर का उजाला और सूर्य की रोशनी नजर आते ही उसके मन में आया कि बाहर जाए, खेले, आम तोड़े, झूला झूले, परंतु अगले ही पल मन महसूस कर रह गई। खुद को मंदिर की कैद में होने का एहसास हुआ। सुमित्रा ने ठीक ही कहा था कि यहाँ से भागकर कहाँ जाएगी। जहाँ भी जाएगी, जिस गांव में भी जाएगी, पहचानी जाएगी, पकड़ी जाएगी। दूसरी तरफ से 6 फीट चौड़ा दरवाज़ा दिखा जो कि मंदिर के पीछे की तरफ खुलता था। वो उस तरफ बढ़ गई। दरवाजे से बाहर निकली कि सामने पड़ती धूप में पल भर के लिए आंखें चौंधिया सी गईं। फिर नजरें देखने के काबिल हुई। दरवाजे के बाहर दीवार के साथ साथ 6 फीट का लाल पत्थरों का रास्ता दूर तक जा रहा था। उस पर कोई सोया दिखा। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती, पीठ के बल लेटकर माथे पर बाँह रखी हुई थी। जूते पाँव से निकालकर एक तरफ रखे हुए थे। रानी हर तरफ निगाह घुमाती रही, फिर उस तरफ यूं ही बढ़ गई। कुछ कदम उठाकर उस नींद में डूबे व्यक्ति के पास पहुंची तो वह वैसे ही पड़ा रहा। गहरी नींद में लगा वो उसे। वो पास से निकली कि उसका पाँव उसके पाँव से टकरा गया। नींद में डूबा वो हड़बड़ा कर उठा। माफ़ करना जी, गलती मेरी थी, रानी के होंठों से निकला। उसने नज़रें घुमाई और ठिठकी। वो 20-21 बरस का खूबसूरत सेहतमंद युवक था। होंठों पर कड़क मूछें थीं। वो देवा था। दोनों की नज़रें मिली। देवा देखता रह गया उसकी झील सी आंखों में। कुछ पलों के लिए उसे लगा जैसे सपना देख रहा हो। कुछ इस तरह गुम हो गया था वो। उसकी हालत से जाहिर था कि उसने यहाँ पर ऐसी खूबसूरत युवती देखने की कल्पना नहीं की थी। पलके झपकाना भी भूल गया था। रानी की हालत भी उससे जुदा न थी। अपने सपनों के राजकुमार की मन में कुछ ऐसी ही तस्वीर बना रखी थी जैसा कि इस वक्त देवा उसके सामने था। वह ठिठकी सी देखती रह गई देवा, यानी इस जंग का देवराज चौहान को। कई पल उन दोनों के बीच में से गुजर गए। वो भूल गई कि वो देवदासी बन चुकी है। देवा भी याद न रख सका कि उसके सामने देवदासी खड़ी है। मंदिर के हॉल के भीतर कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई तो वो अपनी अपनी दुनिया से बाहर निकले। क्या नाम है तेरा? देवा खुद को संभालता क्या उठा। रानी। बैठ जा। रानी ने सिर हिलाया और आलती पालती मारकर नीचे बैठ गई। तू यहाँ क्यों सोया हुआ था? नींद आ गई, आज धूप बहुत तेज़ थी। बड़ी आरती के लिए यहाँ आते आते थक गया, देवा बोला। पैदल आया है? देवा का हाथ मूँछों पर पहुँच गया, फिर मुंह बनाकर बोला। पैदल क्या आऊँगा, घोड़े पर आया हूँ। अच्छा, कौन गांव का है तू? रानी ने पूछा। बेरी वाले गांव का। नाम तो बता अपना। देवा। बेरी वाला गांव? वहाँ तो मेरे भाई भी जाते रहते हैं। फिर तो वो मेरे बापू को जानते होंगे, चौधरी विश्राम सिंह का बेटा हूँ मैं, देवा ने सिर हिलाकर कहा। अच्छा, फिर तो तुम्हारी बहुत ज़मीनें होंगी। बहुत। चलने लगो तो ज़मीन खत्म नहीं होती। हाय माँ, इतनी बड़ी है ज़मीन, फिर उस पर काम कैसे करते हो? हम थोड़े ना करते हैं, नौकर करते हैं, पूरे 200 नौकर हैं। 200? हाँ। तेरा बापू क्या करता है तो उसकी भी ज़मीन, लेकिन बहुत कम है। एक जगह खड़े होकर दूसरा छोर नज़र आ जाता है। 10 लोग ही मेरे बापू के पास काम करते हैं, तुम्हारे यहाँ तो 200 हैं। देवा एकाएक ही टुकुर टुकुर रानी को देखने लगा। ए, ऐसे क्या देखता है? रानी ने मीठी झिड़की दी। तू पहले क्यों नहीं मिली मुझे? क्यों, मिल जाती तो तू क्या करता? ब्याह कर लेता तुझसे। थत। रानी के होंठों से निकला और शर्माकर उसने चेहरा घुमा लिया। रंगत गुलाबी सी होटी। उसके लिए देवा की आंखों में स्पष्ट प्यार दिखा। लाज आ गई तेरे को? आएगी नहीं क्या, तू बात ही ऐसी करता है। तू तू बहुत खूबसूरत है रानी। सच कहूँ? रानी ने झुकी झुकी पलकों में दबे स्वर में कहा। कह, तू भी कम नहीं, गबरू है। पहली नज़र में ही अच्छा लगा मुझे। रानी की आवाज़ में हल्का सा कंपन भरा हुआ था। देवा जरा सा आगे सरका और हाथ बढ़ाकर रानी का हाथ थाम लिया। सच बोलती है रानी? लाज में डूबी रानी ने बोझिल पलकों से भरे चेहरे को हामी में हिला दिया।
देवा की आंखों में नशा उतना ही बढ़ता जा रहा था जितना वो रानी को देख रहा था। उसने रानी का हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। रानी ने हाथ खींचने की चेष्टा नहीं की। जाने क्यों देवा के हाथ में अपना हाथ देकर उसे चैन सा मिल रहा था। दुनिया भूल गई थी। बार बार वो पलकें उठाकर देवा को देखती। देवा को अपनी तरफ देखते पाकर वो फिर नज़रें झुका लेती। वक्त बीतने लगा। पल बीते, मिनटों पर बात आ गई, मिनट भी बढ़ने लगे। देवा। तभी तीखा स्वर उसके कानों में पड़ा। दोनों ने हड़बड़ाकर अपने अपने हाथ खींच लिए। देवा ने गर्दन घुमाई तो चंद कदमों के फासले पर जग्गू यानी इस जन्म का जगमोहन को खड़े पाया, जो गुस्से भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। जग्गू तू? देवा ने कहना चाहा। पागल तो नहीं हो गया देवा? क्यों, मैंने क्या कर डाला? देवदासी का हाथ पकड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये पुजारियों की अमानत है, जग्गू तेज स्वर में बोला। देवा ने गंभीर निगाह रानी पर डाली, फिर जग्गू से बोला, ये मुझे अच्छी लगी जग्गू, बकवास मत कर। ये बकवास नहीं है यार। देवा अजीब सी तड़प भरे स्वर में कह उठा। मैं इसे देखते ही। चुप कर, खड़ा हो। लेकिन देवा ने कहना चाहा। मैंने कहा खड़ा हो, अपने जूते उठा। गुस्से में जग्गू का चेहरा लाल हो रहा था। देवा जल्दी से उस थड़े से उतरा और जूते हाथ में पकड़ लिए। अब बोल क्या बात? जग्गू दांत पीछे आगे बढ़ा और देवा की कलाई पकड़कर उसे खींचता एक तरफ लेता चला गया। ये क्या कर रहा है? रुक रानी, जाना नहीं मैं। चुप कर, जग्गू ने घुड़की लगाई। दोनों की हालत पर रानी मुस्कुरा पड़ी, फिर हंसी। उसके बाद उसी दरवाजे से मंदिर में प्रवेश कर गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इच्छाधारी के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।